अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य बराबर विवाद, यानी कि ये बराबर हैं विवाद के। जब भी मुंह खोलते हैं विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, केंद्र सरकार को निशाना बनाते हैं, योगी सरकार को निशाना बनाते हैं और केवल निशाना बनाते ही नहीं हैं, विवादित बयान देकर निशाना बनाते हैं और खुद विवाद में फंस जाते हैं। कभी दीपावली पर मां लक्ष्मी के 4 हाथ होते हैं, ऐसी बात कह जाते हैं, तो कभी 22 जनवरी को उन्होंने श्री रामचरितमानस के चौपाई पर ही सवाल उठा दिया। कहा कि ये चौपाई पिछड़े जातियों और महिलाओं के लिए सही नहीं है और इसे बैन कर देना चाहिए। और साधु संतों पर भी लगातार हमलावर हैं, उन्हें आतंकवादी बताते हैं और कहते हैं जब वो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं तो योगी सरकार चुप हो जाती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें पागल तक कह दिया है। और तो और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम ने भी इन्हें ऐसी बात कह दी है कि आपको हम बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके मुंह में कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, उस बीमारी का उन्होंने नाम लिया लेकिन हम नहीं ले सकते। तो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की लुटिया ये खुद ही डुबा देंगे। और भी ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार की इन्होंने सुपारी ले रखी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंदुओं पर ये वार करते रहते हैं, अखिलेश यादव वहीं हिंदूवादी अपनी छवि बनाते रहते हैं और अपने आप में ही अपने ही पार्टी में ये लोग कंट्राडिक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से इनके ही वोटर्स बढ़ जाएंगे और ये बात कही जाती है। अब स्वामी प्रसाद ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस बार फिर से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं, इसे ढोंग बताया है, ड्रामा बताया है और केंद्र सरकार और योगी सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राम लला हजारों सालों से जीवंत है, मतलब वो हमारे साथ हैं, उन्हें फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके उनका ढोंग और उनकी एक तरह से ढोंग रचा जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने साधु संतों पर भी हमला बोला है, उन्हें आतंकवादी बता दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नेहर कॉलोनी में राष्ट्रीय संविधान जागरूक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार विवादित बयान दिया है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार को घेरा। मौर्य ने कहा कि भगवान राम हजारों साल से पूजनीय है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन साधुओं को भी निशाना बनाया जिन्होंने उनका सिर कलम करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह सब साधु संत के भेष में आतंकी हैं। इतना ही नहीं, मौर्य ने जेल में हनुमान चालीसा का पाठ कराए जाने के कारागार मंत्री के बयान का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और यह अगर ऐसा होता है तो सांप्रदायिक हिंसा है। देश के करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था है, करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनसे पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता है। भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। तो स्वामी प्रसाद ने साधु संतों को बता दिया आतंकवादी और साथ में ड्रामा बता दिया राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के इस पूरे प्रकरण को, जो 22 जनवरी 2024 को होना तय है। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद लगातार अपने विवादित बयान दे रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के लिए एक घातक
काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही सुपारी ले रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव कहीं कृष्ण भगवान को अपने सपने में बताते हैं कि वो उनके सपने में आते हैं, तो कहीं ये हिंदू देवी देवताओं को ही अपमान करते हैं इनके ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।